हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे यार, और सब अपने घर पे सेफ होंगे, और सब आसपास वाला एनवायरनमेंट को देख के अपने नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे यार। तो चलो, उम्मीद है सब बच्चों का। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो जो भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास आउट हो और जो मेरे लेक्चर्स देख रहा हो, और वो बच्चा भी हो जो ऑलरेडी सीएस प्रोफेशनल में कोई एक दो ग्रुप को दे के आया है। बट हर बच्चे का मैं अपने तहे दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं वेलकम करता हूं। वेलकम टू ऑल यार फॉर द ओशन ऑफ सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड स्पेसिफिकली मैं यहां बात करूंगा जो हमारा ओशन है, मैं किस चीज से डिनोट करूंगा, द पेपर ऑफ ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। सर, पेपर नंबर 3 जो आपके सामने, ये जो आपको बैठे हुए एक फेस दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चे तो मुझे जानते भी होंगे यार, और बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं भी जानते होंगे गाइस। ठीक है सर, तो चलो, तो कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ना एक ही चीज पे बिलीव करता हूं यार, कि हर बच्चे को ना एक ग्रीट किया जाए यार। बहुत अच्छी बात है आज आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, ये भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यार आप लोगों के साथ मिलने का। ये क्लास वैसे हमारी लाइव चलेगी, बट यस, ये क्लास मैं YouTube पे हमारी विदाउट लाइव क्लास में आपको अपलोड कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज वाईफाई इशू एंड नेट इशू, स्मॉल इश्यूज है। मैंने इसका पैकअप कर लिया है, 2-3 कंपनीज से टाई अप कर लिया है, अभी वाईफाई वगैरह लगवा लिया है। बट नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर ना कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं हो, बस हम दोनों के दिल के कनेक्शन जुड़े यार। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो सर, एक दो चीजों को मेरे को क्लियर करना है। सर, पहली बात तो जो आप हो, आप हमें पढ़ाओगे। देखो, वैसे तो आप मुझे जानते ही होगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से मेरे टच में हो सर, जेआईजेल कर रहे हो, सेकंड ग्रुप वाला बच्चा भी फाइनल वाला हो सकता है, थर्ड ग्रुप वाला एमसीएस वाला, बुक्स वाला, किसी भी तरीके से। बट स्टिल देखो, मैं ये चीज मानता हूं यार, कोई भी चीज है पहले हमें अपनी इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए। तो सर, मैं आप लोगों के सामने सीएस अंकुश बंसल, by profession I'm the practicing advocate and I'm pursuing बोल रहा हूं, sorry, I'm really sorry, actually I'm completing LLM also, and so many small courses. So finally, or having experience more than 5 years in law field, past experience from Luthras and so many law firms, and sole proprietor, और मैं बोल सकता हूं designated proprietor of right way legal services and so on. सो मैं फाइनली, मतलब इतना एक ब्रशअप इतना ही अपने बारे में देना चाहूंगा। तो सर, जो आप, जिनसे आप कर रहे हो, जो पर्सनैलिटी आपके सामने है, सर मैंने भी बहुत इस फील्ड में अपना टाइम को स्पेंड किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है सर इस फील्ड में, और मैं चाहता हूं ये जो मैंने गेन किया है ना, वो सब कुछ न्यौछावर कर दूं यार इस क्लास में। मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूं, हर एक वर्ड दिल से निकलेगा, और उम्मीद है जो चीज दिल से निकलती है ना, वो दिल में ही जाके सेट होती है सर, दिल और दिमाग में बस जाएगी। तो यहां हम इन क्लासेस में सर, हम कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मैं आपको जस्ट एक रटवा दूंगा उठा के, एक एक वर्ड पे क्रिस्टल क्लियर चलेंगे। तो सर, दूसरी बात, सर हमें पढ़ना क्या है, उस सब्जेक्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि YouTube वाली क्लास है, सब बच्चे मुझे जरूर बताएंगे कि सर ये चीज हमें ऐड करनी है और ये चीज डिलीट करनी है। बट चलो स्टार्ट करते हैं सर। हम अपना पहला पेपर, थर्ड पेपर बोलेंगे, बट यस, आप लोग मुझे YouTube पे 6 तारीख को देख रहे होगे या 7 तारीख को देख रहे होगे, वट जो भी टाइम है। तो इवनिंग में आई गेस 7 PM के अराउंड में आप मुझे देख रहे होगे। तो जब भी आप मुझे देखो यार, मतलब मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन हर बच्चे को है, आप फाइनल में आए हो, इतना बड़ा माइलस्टोन आप लोगों ने अचीव कर लिया है, और बस अब थोड़ा सा एक डिस्टेंस और रह गया है बस यार सीएस को कंप्लीट करने के लिए। तो हर बच्चा इंटेलिजेंट है और हर बच्चा कर सकता है। पहली बात तो बस पहले दिन से ये करना। 2-3 चीजें मैं आप लोगों से कमिटमेंट चाहूंगा सर। पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं पूरी एफर्ट्स लगाऊंगा। ये हमारी कुछ 4 मंथ, 3.5 मंथ, 4 मंथ की जो रेगुलरली, नॉट ऑल्टरनेट डेज, डेली बेसिस की जो जर्नी होगी, तो यानी अप्रोक्सीमेटली 120 क्लासेस की सर, इसमें हमें एक चीज का हर रोज, डेली की डेली, हर एक क्लास में ध्यान देना है सर, पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत सारा बच्चा है ना, मतलब एक काफी एक लार्जर मोब, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट साउथ इंडियन भी होंगे, जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम भी लेक्चर्स देखते हैं, थोड़ा सा कुछ करो। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मतलब मैं होली इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज मेरे पास जो एक बोलते ना, एक
ग्रुप ऑफ जो मेजोरिटी है वो नॉर्थ इंडिया के, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। कोशिश रहेगी इंग्लिश में प्रोविजन को करने की एंड देन बाद में हिंदी को करने की। तो इतना हमें थोड़ा सा मैनेज करना होगा। देखो मेरा वे यही होगा कि पहले एक बार प्रोविजन को इंग्लिश में बोलना, फिर उस प्रोविजन को हिंदी में, या पहले हिंदी में थोड़ा सा उसको इंग्लिश में बोलना, उसको लिखना। तो क्या होगा, 2-3 बार आपका ऐसे ही हो जाएगा। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार मैं उस चीज को लिखूंगा, एक बार मैं उस चीज को रीड करवाऊंगा, एक बार उस चीज को रिवाइज करवाऊंगा, नेक्स्ट डे से पहले रिवाइज करवाऊंगा, हो जाएगा। तो सर, तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले ना, मैं अब आज आपको सबसे पहले, हर इंसान भी जानता है यार, तो सबसे बड़े भगवान या परम पूज्य जो जय श्री गणेश करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी। एंजॉय करोगे यार, प्यार हो जाएगा। लिटरली बोल रहा हूं, ये 1.5 आवर अप्रोक्सीमेटली मेरी कोशिश रहेगी इतनी में आपका एक इंट्रोडक्शन समअप कर दूं। बट जब आप उठ के जाओगे ना, तो आप ये बोल के जाओगे सर इफेक्टिव हुआ। आज के दिन हमें ड्राफ्टिंग पेपर की अहमियत पता चली, और बच्चा जो डिसीजन लेना चाहता है सर सेल्फ करे क्या करे, उस पेपर की भी मैं आपको, ये क्लास आपको डिसीजन देने में हेल्पफुल हो जाएगी। तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से मेरा दिसंबर 22 टारगेट है, जून 22 भी टारगेट है, टेंशन ना लो। और उसके बाद वाले ईयर्स के लिए भी मैं बेसिकली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और बिल्कुल लेटेस्ट आते रहेंगे, करते जाएंगे हर टाइम के लिए। बट फिलहाल मेरा माइंड में क्या है कि बच्चों को 100% मॉड्यूल देना, 100% पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देना, और सिर्फ मॉड्यूल नहीं, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैंने गेन किया है, जो क्लाइंट्स के साथ मैंने सीखा है, जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जामिनर से पढ़ा है, समझा है, जो एग्जाम आए हैं, वो हर एक एक्स्ट्रा एज, बोलते ना ब्रेड एंड बटर का काम मैं आपके साथ करूंगा। और आपको इस क्लास के बाद ही आपको मजा आ जाएगा। सर मैं लिटरली बोल रहा हूं, स्टैंडिंग ओवेशन देके जाओगे, और गंदा लगे ना मुझे बताना, मेरा नंबर मैं दूंगा, मुझे बताना कि सर ये चीज की कमी है, मुझे करना। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं सर लेक्चर का। हम सबसे पहले तो टॉपिक डिस्कस करेंगे गाइस, कौन सा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट नहीं को क्या हमें पढ़ना है। अनडाउटेडली सीएस प्रोफेशनल है क्या, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। सीएस प्रोफेशनल में हमें किन किन पेपर्स के ऊपर क्या क्या फोकस करना चाहिए, कौन सा सेल्फ स्टडी कर ले, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं क्लास का रिदम, एक क्लास का फ्लो नहीं खराब होने दूंगा। आज हमारी जो क्लास है ना, आज मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव है इस पेपर के बारे में ना, जो मेरा दिल है वो मैं लिटरली बोल रहा हूं यार, हनुमान जी नहीं हूं, वरना ना ऐसे चीर के दिखा देता। मेरे ना सांस भी निकलते तो बस ड्राफ्टिंग वर्ड उसमें से निकलता है, क्योंकि यही एक वो पेपर है जिससे मैंने अपनी टीचिंग इंडस्ट्री में एंटर किया था, और यही वो पेपर है जिसमें आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसके बाद मैंने और पेपर स्टार्ट किए। गवर्नेंस, इससे ज्यादा प्यार देते हो मुझे पता है, बट यस बच्चा बोल रहा है कि सर गवर्नेंस में भी तो, हाँ अनडाउटेडली, बट यार जो मेरा दिल है ना, वो मेरा दिल है ड्राफ्टिंग। ऑनेस्टली बोल रहा हूं यार। तो इस पेपर की खूबसूरती, हर अटेम्प्ट में क्या एडिशन, अच्छा बच्चा जानता है हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी आते हैं इस पेपर के मेरे। कोशिश रहेगी सर हर एक चीज क्लास में करके जाना। बस मुझे ना आज कमिटमेंट कर दो सर, डेली 30 मिनट देंगे सर। क्लास में ड्राफ्ट बना हो या ना बना हो, चाहे लो की क्लास हो, आपको ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्टिंग डेली की एक करनी है। 100+ ड्राफ्ट आपके मॉड्यूल के अंदर हैं। 110 ड्राफ्ट हम करेंगे। 100 है, हम 10 ज्यादा करके चलेंगे, मॉड्यूल से ज्यादा करेंगे, आप टेंशन ना लो। आपको मैं सिखा दूंगा सर ड्राफ्ट कैसे करने हैं, क्योंकि रट्टे तो कितनों के मारोगे, ठीक है ना। तो चलो जी, ज्यादा बातें नहीं करते हुए, आपका ज्यादा कीमती समय को ज्यादा मैं अपने साथ बातों में नहीं लगाते हुए, बैक टू द पॉइंट, और चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम पेपर नंबर 3, न्यू सिलेबस, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। चलो, ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड मैन, आई एम रियली सो एक्साइटेड। ड्राफ्टिंग, pleadings and appearances। सर आज की क्लास में ना मैं कोशिश करूंगा एक, मतलब इतना इन डेप्थ तो मैं सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, कंटेंट भी आएगा, बट इस पेपर के बारे में एक ओवरव्यू आपको मैं दे दूं, ठीक है सर। इस पेपर को ना सब बच्चा जानता है सर, कितने मार्क्स का पेपर हमें अटेम्प्ट करना होता है। हाउ मेनी मार्क्स बच्चों? इट्स सर 100 मार्क्स। बट क्या मैं आपको एक इसका एक बोलते हैं ना हैक बताऊं? एग्जाम एक्चुअली आता है 132 मार्क्स का, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे 16 मार्क्स के होते हैं, बोलते हैं ऑप्शनल वाले, चॉइस वाले। तो सर 100 मार्क्स का हमारा पेपर है जो हमें अटेम्प्ट करना है। टोटल 132 नंबर का आता है।
सर इसको ऑल्दो मैंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया, मैंने बहुत सर्वेलेंस किया, इंडिविजुअली पॉइंट्स को देखा, आफ्टर कंक्लूडिंग ऑल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आफ्टर कंक्लूडिंग द पैटर्न ऑफ आईसीएसआई, आफ्टर रीडिंग होल मॉड्यूल, आफ्टर so many things, considering so many things, after reading so many things, finally I'll conclude that क्या sir, I am dividing not ICSI, but this is my personal call, it's up to you, आप इसको डिवाइड करना चाहते हो करो, नहीं चाहते हो मत करो, बट एज पर माई पर्सनल ओपिनियन मैं ड्राफ्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. आई डिवाइडेड द ड्राफ्टिंग इनटू 2 पार्ट्स. पार्ट ए, पार्ट बी. सॉरी सर, ओ सर सुनो ना, सुनो फिर सुनो, इधर ध्यान दो. बच्चा नालायक क्या कर रहा है, साथ में व्हाट्सएप देख रहा है. सर यूट्यूब पे रहेगी, मैं हटा दूंगा यूट्यूब से. मैं चाहता हूं सर स्टडीज का मतलब स्टडीज हो. प्लीज यार इसका एनवायरमेंट मत खराब करना, रिक्वेस्ट है. इस पेपर से बहुत प्यार करता हूं, और कोई चीज तुम्हारी जो जिससे तुम प्यार करते हो ना, अगर उसकी इज्जत ना हो ना तो आपको बड़ा दर्द होता है यार. इस पेपर से मेरे बहुत अटैचमेंट जुड़ी है, ट्रस्ट करना यार प्लीज. देखो लिटरली बोल रहा हूं, मुझे ना 150 160 घंटे 180 घंटे दे जाना, मैं आपको यार हर चीज दे जाऊंगा इस पेपर में. मैं आपकी ना, आप क्यों सीएस के लिए ये पेपर जरूरी है, क्यों आईसीएसआई इसको लेके आया, सर दिल खोल के देके जाऊंगा. हाँ मैं हिस्ट्री में इस क्लास में नहीं जाना चाह रहा. कभी फ्यूचर में जब ड्राफ्टिंग का फर्स्ट चैप्टर करेंगे ना, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, जब मैं बताऊंगा कि आईसीएसआई ने कैसे स्टार्टिंग की थी, पहले इसको एग्जीक्यूटिव में लेके आए, पहले इसको 50 मार्क्स का, वो बात की बातें हैं यार. ठीक है चलो. तो सर पार्ट ए मैं इसको कंक्लूड करता हूं सर ड्राफ्टिंग. सर पार्ट बी मैं इसको कंक्लूड करता हूं बच्चों प्लीडिंग्स. अच्छा कोई भी यार प्लीज यार कोई भी ना मेरी बात का बुरा मत मानना. समटाइम्स बोलते ना मेरे मुंह से बच्चे भी निकल जाता है, जस्ट बिकॉज अभी मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल स्टार्ट किया है. जीएचएल बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, इतने रिकमेंड किया अपने जूनियर्स को. और कभी कभी मैं मतलब जनरली कोशिश करता हूं सर ही यूज करूं, क्योंकि यार यू आर ऑन द सेम पाथ ना. बिल्कुल आप सीएस बन ही चुके हो, तो मतलब हम लोग भी इतने बड़े नहीं हैं, ठीक है ना, आप लोगों से ही हम लोग बने हैं. तो फिर भी स्टिल अगर मेरा कुछ ये गलत लगे तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी यार. मैं कोशिश करूंगा इस चीज को बच्चे ना बोलूं, सर या गाइज या यारो मैं यूज करूं, ठीक है ना. चलो तो पार्ट ए पार्ट बी. तो पार्ट ए से ड्राफ्टिंग, पार्ट बी को मैं प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस वर्ड यूज कर लूं. हाँ जी परमिशन है भाई. यार ऐसा मत करो यार प्लीज, इधर उधर ध्यान नहीं, यहां ध्यान. मम्मी पापा को बोल दो अभी बहुत इंपॉर्टेंट, और बेटर हाफ को भी बोल दो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है ना. मजा आएगा यार, मजा आएगा. सर पार्ट ए और पार्ट बी देखो, एज पर माय प्रैक्टिस जो मुझे लगा है सर, ये ना 60% तक का एग्जाम में आ जाता है, और ये 40% तक का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा. ये सिनेरियो है सर. ये पास्ट स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस से जो मैंने निकाला है वो ये है. हाँ 50-50 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, बट एक मेजॉरिटी एक प्रोबेबिलिटीज आने के चांसेस हैं, ठीक है ना. सर इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. सर एक तो हम जनरल एंड कमर्शियल, जनरल कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ की ड्राफ्टिंग करेंगे. सर है क्या ड्राफ्टिंग, बताऊंगा बच्चों, बस लिख लो. जनरल बिजनेस कमर्शियल लॉज की, यानी सर जेआईजेएल पढ़ा था और ईबीसीएल पढ़ा था सर, उनकी ड्राफ्टिंग करेंगे. दूसरा सर सेक्रेटेरियल पोर्शन की ड्राफ्टिंग करेंगे. सर सेक्रेटेरियल पोर्शन के अंदर क्या क्या आ जाएगा जी. सर कंपनीज एक्ट के अंदर ड्राफ्टिंग करेंगे. सर एलएलपी की ड्राफ्टिंग करेंगे जी. सर और उसके बाद हम एसएस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स की ड्राफ्टिंग करेंगे. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड तो पूरे इन डेप्थ करेंगे. और मैंने ना क्या किया है, एग्जामिनर इसको ना 15 मार्क्स तक की एग्जाम में वेटेज कर रहा है आजकल. एग्जामिनर का ट्रेंड थोड़ा सा 15, 10 मार्क्स ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछने लग रहा है इन 2 चैप्टर्स को. तो क्यों ना सबसे पहले इनको ही पकड़ा जाए यार. जो चीज दुनिया नहीं करवाती, दुनिया को टफ लगता है एसएस, क्यों, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से पढ़ाती है. सर 20 आवर्स डिवोट करूंगा. 20 आवर्स मिनिमम बोल रहा हूं, 20 आवर्स
मेरी कोशिश रहेगी 20 से 30 घंटे लेना। सर इतना टाइम क्यों? भाई अगर 15 से 20 नंबर का एग्जाम में आ रही हैं चीजें तो क्यों नहीं 30 आवर्स लगा दूं। आपके तो 15 दिन लगेंगे, बट सर एग्जाम में से ठोस बजा के जाओगे, पूछ भाई कहां से पूछना है। सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा, क्या प्रैक्टिकली कंपनी में मैंने गेन किया, कैसे मीटिंग्स होती हैं, सब चीज करेंगे। रिजोल्यूशन कैसे बनता है सर, ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे बनता है, डेफिनेशन क्या है, वो तो सब कुछ पढ़ के आए हैं, बट प्रैक्टिकली क्या होगा। ठीक है सर, इधर ध्यान दो। सर मैं ना, मेरा एक वे है चीजों को बहुत ल्यूसिड भी करना और चीजों को एक हाइट भी देना। क्या बोल रहा हूं? चीजों को ल्यूसिड भी करना, चीजों को एक हाइट भी देना। सर एज यूजुअल जो मैं हमेशा से बताता हूं आपको, मैं मान के चलता हूं आज स्क्रैच लेवल से आप चल रहे हो बच्चों, आज आपकी पहली क्लास है और मैं कोई ना आप लोगों को प्रिटेंड नहीं करने वाला हूं कि आप एक हाई लेवल पे मुझे आंसर्स दोगे। जैसे जैसे आप देखते जाओ कमेंट बॉक्स भर दो यार, कमेंट बॉक्स में इतना मजा डाल दो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर और जान और जोश और एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करूं आप लोगों को। ठीक है ना सर? देखो, इन जनरल सेंस, इन जनरल पैरेलेंस और इन लीगल सेंस, या इनफॉर्मल या फॉर्मल, कुछ भी बोल लो, जनरली बोल लो, इनफॉर्मल बोल लो, स्पेशल बोल लो, लीगल बोल लो, फॉर्मल बोल लो, तो इसको मैं क्या बोल दूं सर? इन जनरल सेंस, या इसको आप इनफॉर्मल वे में बोल लो। सर इसको मैं क्या लीगल सेंस वर्ड यूज कर दूं? लीगल सेंस में ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होगा बच्चों? अब बच्चा तो बोलेगा ना सर इसका मीनिंग क्या होगा, आपने बता तो दिया सर, यहां ये तो हमने लो पढ़ा था, फिर हमें दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हैं? सर जो पढ़ा था ना, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? लो तो पढ़ लिया, दो पार्टीज होंगी, कंसिडरेशन होगा, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ये होगा वो होगा, प्रैक्टिकली टच देना है। तो क्या मैं एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आज तक नहीं मिला होगा किसी को भी। देखो, जनरल सेंस और लीगल सेंस, ऐसे ही यहां भी बताऊंगा। रीडिंग एंड अपीयरेंसेस को लिखते रहो बस, आप नोट्स ऐसे बना देंगे सर, इसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारा मॉडल, सारे मेरे नोट्स, सब कुछ नोट्स के अंदर कवर कर दूंगा, टेंशन लो। करा भी हुआ है, मेरी ड्राफ्टिंग शील्ड आती है, देख सकते हो आप। बच्चा बहुत प्यार करता है यार नोट से। जनरल सेंस, लीगल सेंस। सर पहले स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग से, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल यार, थोड़ा सा है ना, विंटर्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन चलता है थ्रोट, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलो, हमेशा ना मैं एक या दो एग्जांपल लेता हूं मजेदार, उम्मीद है हर बच्चे को अच्छा लगेगा। कभी बचपन में, अभी भी दे रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, तो अब भी दे के भी आए होंगे। चलो वो नहीं, वो बाद में। कभी बचपन में झूठी सिक लीव दी है या सच्चे भी दी है? सिक लीव सर, टू द प्रिंसिपल आई बैक टू से दैट, आई बैक तो खैर थोड़ा सा पुराना हो गया, बट आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस एंड दिस क्लास एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, दिट्स 104 एंड डॉक्टर ने मेरा बेड रेस्ट बताया है, सो दैट आई एम अनएबल टू कम स्कूल फॉर लास्ट नेक्स्ट 3 days। ये भी पता है कि हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, कुछ कुछ करते थे। गारंटी देके बोल सकता हूं 90% बच्चा ना वो भी कॉपी मारता था, एक दूसरे का लिखा हुआ है पहले लिख के रख लेता था, कॉपी मारता था, पेरेंट्स के सिग्नेचर भी कॉपी मार देता था, ऐसा बहाना बनाता था, ऐसा बहाना बनाता था जिसका कोई सर पैर ही ना हो। सर पेट में दर्द होता था, मम्मी पेट में दर्द है, समझ में आ रही है बात? सर पेट में दर्द का बहाना बना दो, दिखेगा ही नहीं दूर से, दिखेगा ही नहीं दूर से। फीवर तो फिर चेक हो जाएगा, सर में दर्द फिर दिख जाएगा, चलो आपकी आईज रेड है कि नहीं है, पेट के दर्द में क्या दिखेगा? समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं यार यहां। तो जनरल साइंस में लाइक फर्स्ट एग्जांपल आप इसमें लिख लो, सिक लीव। तो क्या मैं बोल दूं अपने आप में ड्राफ्टिंग तो वो भी थी यार, अपने आप में ड्राफ्टिंग तो वो भी थी, सिक लीव थी ना भाई, आप अपनी बात को रख रहे हो, थी ना, थी, इनफॉर्मल वे में बोल लो। अच्छा, ओ माय गॉड, ये मेरा एक बच्चा है, नाम है रामू,
अब रामू को याद रखना, हंसना नहीं, नहीं, नो नो हंसना। रामू को, अच्छा नाम बताओ ना अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, क्या नाम ले? रामू को राम प्यारी अच्छी लगी। रामू ने राम प्यारी को लव लेटर दिया। हाँ जी, हाँ जी, दिया है, लिया है। गट्स होने चाहिए देने और लेने के लिए। सच बोल रहा हूं, गट्स होने चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चों के अंदर बहुत गट्स हैं। मेरी फैमिली ना एक से एक नालायक बच्चा यहां बैठा है, और सर कुछ किया है चाहे नहीं किया है, बट ये तो जरूर किया है। वो बात एक अलग है सर, 100 पेज लिखे हैं, फाड़े हैं, लास्ट में एक फाइनल हुआ है। बट क्या मैं बोल दूं, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, पहली बार टाइम लगेगा, उसके बाद तो नहीं लगेगा। वही मैं आपसे चाहता हूं यार, अभी जितने पेज गलत लिखने हैं लिख लो ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करने में मेरे साथ। बट जब लास्ट में जब आप फाइनल देने जाओ ना एग्जामिनर को, यानी लव लेटर देने जाओ ना एग्जामिनर को या अपनी गर्लफ्रेंड को, तो फाइनल हो, परफेक्ट हो, देखते बस खुश हो जाए वो। वही मैं चाहता हूं यार, समझ में आ रही बात? तो ये भी एक टाइप की ड्राफ्टिंग ही है यार, समझ में आ गया? तो ये भी एक टाइप की ड्राफ्टिंग है। तो ये तो सर बातें थी एक मजाक वाली। सर प्लीडिंग और अपीयरेंसेस को भी थोड़ा सा समझा दो सर, ये जनरल सेंस में ही सर। ठीक है जी, आओ इधर, इधर ध्यान दो सारा बच्चा, इधर ध्यान नहीं, यहां ध्यान लेके आओ, मेरी तरफ ध्यान दो। यहां देखो सर। सर इसको मैं थोड़ा सा डब कर रहा हूं यहां से। सर जनरल सेंस में, लाइक मान लो आपने झूठी सिक लीव ली और आप अब गए हो मूवी देखने। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं सर, गए तो गए, आफ्टर स्कूल टाइम आवर्स यू आर गोइंग मूवी। अब भाई साहब यहां सेम डे वाले दिन ये आपकी कोई क्लास टीचर थी। खेलेंगे सर मूवीज में, कहानियों में, एग्जाम्पल्स में, यही तो खूबसूरती है इस पेपर की। अब क्लास टीचर ने भाई साहब देख लिया आपको, आप झूठ बोल के गए थे, देख लिया। अब वहां तो भाई आपको कुछ बोला नहीं, बोली नहीं, या मैम होगी, क्योंकि यार वो भी किसी के साथ थी, आप भी किसी के साथ थे। बट नेक्स्ट डे आपको पेश करना पड़ा। सर आपको बुलाया गया, तो क्या मैं बोल दूं दिस इज ऑल अबाउट अपीयरेंसेस? अपीयर होना, अब आप किसके सामने प्रेजेंट हो गए? स्कूल टीचर। सर इनसे काम नहीं चला, बड़ा मसला था, आपने मैम को देख के वहां सिटी बजाना शुरू कर दिया, मतलब गलत हरकतें की आपने, और ज्यादा नॉन टॉलरेबल चीज थी, तो प्रिंसिपल मैम के पास जाओगे आप, यानी हायर अथॉरिटीज के पास। तो अभी मैं रिलेट करूंगा, टेंशन ना लो, कि इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सर अब अपीयर किए तो कैसे अपीयर करेंगे? सर हो सकता है कोई बॉन्ड वगैरह साइन करना पड़े, कोई एप्लीकेशन लिख के देनी पड़े कि भाई कैसे, तो वो एक प्लीडिंग्स होगा। अभी मैं ना इनको मैच करूंगा, को रिलेट करूंगा लीगल सेंस में। इतना समझ में आ गया? इतना आ गया ना, एक ओवरव्यू सा, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं यार, ज्यादा तो मैं ना हर बार कुछ 2 घंटे का मिनिमम बस ये सारी चीजों में एग्जांपल्स देता रहता हूं। बट मेरा ना अभी थोड़ा सा बोलते ना माइंड सेट है ना, कंटेंट की तरफ जाने वाला है थोड़ा सा, तो मस्ती करेंगे, एंटायर सिलेबस में करेंगे ना मस्ती, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो इसको थोड़ा सा डब करने दो यार। तो इतना समझ में आ गया, अपीयरेंसेस का मतलब अपीयर होना, किसी अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करना। चलो चलो इधर ध्यान दो, लीगल सेंस में ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आओ सर, लीगल सेंस में ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होगा, इधर ध्यान दो। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ, लिखो मेरे साथ, आज अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई, ड्राफ्टिंग का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। ओ माय गॉड, एनीवन इन द क्लास, कोई भी मेरी क्लास में एक ऐसा हीरा बैठा हो जो मुझे इस लाइन की इंटरप्रिटेशन करके दिखा दे। बच्चों ने तो लिखना भी स्टार्ट कर दिया, कुछ बच्चों ने तो तोड़ दिया कीपैड बिल्कुल मोबाइल। आए होए, मजा ही आ गया सर, आंसर देख के मजा ही आ गया। प्लीज कम फास्ट गाइस, कम फास्ट, मजा आ जाएगा सर, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। बस ये समझ जाओ, ड्राफ्टिंग पेपर का पर्पस समझ जाओगे। समझे? करें? आर्ट को क्या मैं एक्ट मान लूं? क्या मैं स्किल्स मान लूं? ड्राफ्टिंग एक कला है,
आर्ट मतलब एक कला, एक स्किल्स, एक एक्ट, कोई काम करने की कला। क्या प्रिपरेशन को स्टेप्स मान लूं? किसी भी काम को करने के कैसे कैसे तरीके हैं, कैसे कैसे करना, उसके भी एक स्टेप्स होंगे ना भाई। देखो स्विमिंग करनी एक स्टेप्स है। बेस्ट एग्जांपल दूंगा इसके बाद, एक बहुत लाजवाब सा एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन ना लो यार। अब लीगल का मतलब क्या होगा? हर बच्चे ने सुना ही होगा ये, विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। यानी एम्बिट का मतलब लॉ के दायरे के अंदर, बताए विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। तो लॉ के दायरे के अंदर रह के इलीगल ना हो, लॉफुल हो। इसका मैं बोल दूं लॉफुल डॉक्यूमेंट, लॉफुल। एम्बिट का मतलब बाउंड्रीज, दायरा। डॉक्यूमेंट्स का मतलब सर सेक्शन 3 क्लोज 18। सर क्लोज है, सेक्शन नहीं है। जो बच्चा अभी जेएजीएल पढ़ के आया हुआ एग्जीक्यूटिव में वो समझ जाएगा, जनरल क्लोज एक्ट पढ़ा है सबने, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। सेक्शन 3 क्लोज 18 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट 1897। सेंट्रल लॉ है ये, तो ध्यान से पूरे सेंटर पे लगेगा, सब लॉज पे। जनरल क्लोज एक्ट 1897। सर इतना समझ में आ रहा है? एक बार मेरे साथ, कम ऑन फास्ट गाइस। द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। कम ऑन गाइस। आर्ट का मतलब स्किल्स, प्रिपरेशन का मतलब स्टेप्स। वो कला उस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से, जिससे एक लीगल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाए। सर लीगल का मतलब लॉफुल, डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो जनरल क्लोज एक्ट बताता है। सर क्या वन बाय वन करें? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन करेंगे जी। देखो ऑल्दो चैप्टर नंबर 1 एज पर माय बुक बहुत कुछ बताऊंगा डॉक्यूमेंट के बारे में, बट अभी चैप्टर 1 नहीं, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं ड्राफ्टिंग है क्या, मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। फिर मैं बताऊंगा सर सब्जेक्ट का ओवरव्यू बता दिया, पहले टीचर का बता दिया, सर अब सब्जेक्ट बता रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं उसका यूज क्या है आपके प्रोफेशन में, क्यों ये पेपर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट। सर सेक्शन 3 क्लोज 18 जनरल रूल्स है। चलो जी, डॉक्यूमेंट मींस, डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी मैटर, एनी मैटर, कोई भी मैटर, कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है कि स्टडीज, कुछ भी मैटर एक्सप्रेस्ड कर देंगे या फिर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब कर देंगे। सर किसी भी तरीके से छाप देंगे, लिख देंगे, कुछ भी प्रिंट कर देंगे। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे। इतना लिख लो, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कोई भी टाइप का मैटर हो, हम किसी भी सब्सटेंस पे, कोई जरूरी नहीं है पेपर पे, सॉफ्ट कॉपी में, जैसे मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूं ये, जैसे मैं आपको ऑडियो दे रहा हूं ये भी, कोई जरूरी नहीं लिखना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस कर रहा हूं बिना बोले भी, अगर इशारों में कर रहा हूं वो भी तो एक डॉक्यूमेंट है ना, एक टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी सब्सटेंस पे, पेड़ में, जंगल में जा रहे हैं, वो रास्ता होता है ना जू में, ऐसे से ऐसे जाओ, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ, कैसे करें सर? बाय वे ऑफ, बाय मीन्स ऑफ लेटर। सर लो लेटर लिख के, लेटर का मतलब वो लेटर नहीं, नालायक, सबका ध्यान वहीं जा रहा है। लेटर का मतलब बाय वे ऑफ रिटन वर्ड्स। मार्क, जैसे पेप्सी का लोगो। फिगर, स्टैटिस्टिक्स बनाते ना सेंसर, जैसे आप ग्राफ देखोगे पास्ट में क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है, कि चैप्टर से ज्यादा कम है। या फिर बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, एक से ज्यादा तरीके से, इनमें सब में और लगा लो, किसी भी एक तरीके से या एक का कॉम्बो भी। लाइक एज यूजुअल मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूं, पेप्सी का लोगो, अब मार्क भी है और नीचे लिख भी दिया लेटर। अब सर सिर्फ ये नहीं
ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, इन सब ने मिलके क्या किया, यहां लेके आ रहा हूं मैं इसको। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एनी मैटर डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, मार्क, फिगर बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस which may be used or intended to be used for the purpose of recording दैट मैटर। सर जो भी मैटर उसके ऊपर लिखा था, हमारी इंटेंशन क्या है, विच मे बी यूज्ड, या तो हम उसको यूज कर रहे हैं या करेंगे फ्यूचर में, इंटेंडेड टू बी यूज्ड मतलब फ्यूचर में जाके यूज करेंगे, आज करना है या फ्यूचर में यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, रिकॉर्डिंग दैट मैटर। सर रिकॉर्डिंग को क्या मैं बोल दूं, फॉर द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सर ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे आज या फ्यूचर में। सर जो एविडेंस आज या फ्यूचर में जिसको हम एज ए एविडेंस रख पाए, तो क्या मैं बोल दूं ऐसे डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट एंड नॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट का मतलब एक वो डॉक्यूमेंट जो लेटर, बाय मींस ऑफ लेटर, मार्क, फिगर, मोर देन वन ऑफ दोज मींस, या फिर जिसको यूज करे या फिर फ्यूचर में यूज करे, किस पर्पस के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए वो मैटर, या फिर सर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो मैटर, या फिर सर एविडेंस जनरेट करे वो मैटर। समझ में आ गई, पक्का ना, पक्का जी। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना यार, जब चैप्टर नंबर 1 आएगा तो और एग्जांपल दूंगा। क्या डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ सर कागज पे होता है, नहीं सर। ये मेटल प्लेट, ये घर पे नाम लिखा है ना आपका, घर के बाहर ये मिस्टर रामू, ये नाम लिखा है, ये भी तो एक डॉक्यूमेंट है। एनी इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट्स, सर ममीज जो ताबूत के ऊपर कुछ लिखा होता है, वो भी तो एक डॉक्यूमेंट है। सर ग्राफ, इंडिया का नक्शा, ये नक्शा, ये भी तो एक डॉक्यूमेंट है। तो कोई जरूरी नहीं है सर सब चीज एक डॉक्यूमेंट है। बहुत इन डेप्थ बात करेंगे, केस लॉज पढ़ेंगे सर, क्या एक हार्ड ड्राइव एक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सर। तो पढ़ेंगे, बात करेंगे, बट अभी के लिए क्या बोल दिया, एक बार डेफिनेशन बिना पढ़े हो जाए, चैलेंज है सर। आओ जी, मुझे पता है मेरी फैमिली का बच्चा पक्का बोल देगा आंखें बंद करके, बोलो। सेक्शन 3 क्लोज 18 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट डिफाइन द टर्म डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letter, mark, figure or by more than one of those means which may be used or which intended to be used for the purpose of recording that matter, और recording का मतलब information provide करे, evidence provide करे। समझ में आया सर। ये तो था मतलब डॉक्यूमेंट का। गाइस अब हमें मतलब देखना है कंबाइन व्हेन वी कंबाइन दीज टू टर्म्स, दैट मींस लीगल और डॉक्यूमेंट्स। सो क्या मैं बोल दूं, एक लाइन लिखूंगा समझ जाओगे आप, ऐसा डॉक्यूमेंट जो लॉफुल हो, हिंदी, द डॉक्यूमेंट विच इज लॉफुल और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। लिखो, अ डॉक्यूमेंट इज एन लीगल डॉक्यूमेंट लिख लो, डॉक्यूमेंट्स नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट इज a document by virtue, यानी जिसकी वजह से, by virtue of which, due to which, by virtue of which the legal, ध्यान से लिखना, legal relationship between two or more parties can be established। सर इससे ल्यूसिड क्या करवाऊं, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब एक वो डॉक्यूमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसकी वजह से एक लीगल रिलेशनशिप अराइज हो जाए दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में। सर लीगल रिलेशनशिप का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट्स एंड ओब्लिगेशन क्रिएट कर दे। सर जिसमें एक के राइट और एक की ओब्लिगेशन, एक को पेमेंट देनी है, एक को लेनी है, ऐसी सारी चीजें लिखी होंगी, बट एटलीस्ट दो पार्टी तो हो ना, तभी वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड,
अच्छा पूरा सब्जेक्ट बता दूं, पूरा सब्जेक्ट बता दूं ड्राफ्टिंग इज ऑल अबाउट है क्या? पहला तो आपको एग्जांपल दे ही दिया यार। चलो प्रैक्टिकली बात करते हैं। सर क्यों जरूरी है? देखो एक बात याद रखना, एक एग्जांपल देता हूं शायद आप समझ जाओ। सर मैं ना बचपन से, मुझे आज भी स्विमिंग करनी नहीं आती, बट मैंने ना स्विमिंग की बुक्स बहुत सारी पढ़ी। आप समझ गए होगे यार, बच्चा हंसने लगा है। लाइक मैं लिसन यार, लिसन सुनो, मतलब मैं आपको ना, ओए यार इधर ध्यान दो ना प्लीज, प्लीज हंसो मत। देखो मैं आपको बोलता हूं स्विमिंग करेंगे जी कल, मतलब अगले हफ्ते से स्विमिंग का कंपटीशन है, सब बच्चे स्विमिंग सीखेंगे। भाई मैं भी अभी तो बच्चा ही हूं फिर इस चीज के लिए। तो सबने अच्छे से स्विमिंग की बुक परचेज की, सबने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे हाथ करना है, सांस ऐसे लेना है, पैर मछली की चले चलाने हैं, सबने पढ़ दिया। ओ माय गॉड, और डायरेक्ट समुद्र के अंदर जाके कूद गए। व्हाट कम नेक्स्ट? आप समझ सकते हो अगला परिणाम क्या होगा। दैट मीन सर लो तो पढ़ लिया, एक बच्चा बोलता है सर ड्राफ्टिंग की क्या जरूरत है, लो तो पढ़ ही लिया, ड्रॉ के तो हम मास्टर हैं, पढ़ लिया ना, तो स्विमिंग वाला काम होगा। क्या होगा? अरे शर्माओ मत, बोलो बोलो यार, कम ऑन गाइस, कभी भी देख रहे हो बोलो। कोई जो अच्छा लाइव वाला, कोई बच्चा हो सकता है लाइव नहीं देख रहा हो, भाई बच्चों को कम पता हो या बच्चा बिजी हो सकता। मैं तो कह रहा हूं 5 बच्चा देख रहा है मुझे लाइव, मैं बस इस बात का आंसर दे रहा हूं, जो बाद में भी देख रहा है यार इसको यूट्यूब पे। क्या होगा भगवान को प्यारे? तो सर वही चीज आपका ड्राफ्टिंग के पेपर के अंदर होगी। लाइक लो तो बहुत पढ़ा है सर, बुक तो बहुत पढ़ी है, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उस चीज की, तैरने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे ही सर ओशियन है ड्राफ्टिंग, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है सर। इसमें ड्राफ्टिंग की जब तक यहां प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना, पेपर में डूबोगे। आज बोल रहा हूं डूबोगे। सर दिसंबर 21 का जो एग्जाम आया है, 40+ मार्क्स की ड्राफ्टिंग आई है। दुनिया की कोई ताकत आपको उस पेपर में पास नहीं करवा सकती। अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती, पूछ लेना अपने सीनियर से। तो जो माइंड में ये मिथ करके बैठे हैं ना, खुद से रीड करके ड्राफ्टिंग आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। समझ में आ गई? समझ में आ गई? दूसरी बात सर, ये तो था एक एग्जाम्पल। सर और सर ध्यान दो, सर आप है ना ट्रेनिंग के लिए भी जाओगे, आप देखना, मैं तो अपना बताऊंगा सर। जब मैं गया, जब मैं लूथरा में या बड़ी बड़ी फर्म्स में, ग्रोवर आहूजा वगैरह में मैंने इंटरव्यू दिए, कोहिनूर बासमती राइस, पीसी ज्वेलर्स एंड ऑल, सर हुआ क्या, अपोलो टायर्स जो मैं गया, तो मुझे ना लिटरली मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे हमारे टीचर्स ने किसी ने बताया भी नहीं। सर मेरे को इंटरव्यू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना दे दिया उठा के। लाइक सीरियसली मैन, एकदम से ऐसा चमाटा सा लगा। ओ माय गॉड सर, हमारे टाइम पे उस टाइम ड्राफ्टिंग के अंदर ये नहीं होता था। ड्राफ्टिंग की जनरल ड्राफ्टिंग होती थी, प्लीडिंग भी बहुत कम होती थी। भाई होश उड़ गए, बट थैंक्स टू मतलब मेरे प्रोविजंस कि मैंने, और एक ड्राफ्ट एक बेसिक फॉर्मेट पता था, मतलब मैंने ना उसको पुट करके उसको कर दिया, और टचवुड बाय गॉड ग्रेस मेरा अच्छा भी बना। मैं आप लोगों को लिटरली बोल रहा हूं, जिस एनबीएफसी में जाओगे ना आप, तो आपको लोन मोर्गेज डीड बनवा सकते हैं। अगर आप एनबीएफसी में ट्रेनिंग के लिए जाओगे, आपको नहीं आती होगी, आप रीड मार के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे, वही लिख के आओगे। वो प्रैक्टिकल टच जो टीचर आपको देगा ना, या जिसको अच्छा जो सीएस पढ़ा रहे हैं यार, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कितनी ड्राफ्टिंग की आपको पता है? हमारे सिलेबस करिकुलम में तक नहीं थी यार चीजें। प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक ही तो फील्ड में सीख पाएंगे ना, ड्राफ्टिंग में तो सारी फील्ड की ड्राफ्टिंग है। तो सर एक एडवोकेट से अच्छी ड्राफ्टिंग आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। सर वो बारीकियां, वो बोलते हैं ना, वो हैक, वो ड्राफ्टिंग की खूबसूरती, वो ना आपको इस सेशंस के अंदर, आपको मैं बोल रहा हूं हर एक क्लास, हर एक सेशन होगी। बोलते हैं जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक क्लास जरूरी होती है। ड्राफ्टिंग से प्यार करने लगोगे यार, हर पेपर छोड़ के ड्राफ्टिंग पढ़ने लगोगे, मेरा वादा रहेगा। पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे, फिर मुझे बोलना कि सर क्या मेरी फीस ज्यादा थी? सर बच्चा बोलता सर आपकी थोड़ी फीस ज्यादा है, वैसे तो मैंने बहुत डिस्काउंट कर दी, 10,000 से भी 7,000 पे ले आया हूं, क्या मेरी फीस ज्यादा थी? दिल पे हाथ रख के बोलना, आपको ना पैसे बहुत कम लगेंगे। मेरा विश्वास है सर, इतनी मेहनत करवा दूंगा, इतना जज्बा आपके अंदर ड्राफ्टिंग पेपर का, और सिर्फ पेपर के लिए नहीं, जब कमाओगे ना उससे, इस 7,000 से और इस 4 महीने की मेहनत से जब जिंदगी भर अर्न करोगे ना, कम से कम आज मैं आपको बोल रहा हूं 10,000 रुपए आज अपनी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट डाल लो। अगर आपने मेरे कहने से और मेरे साथ आप
आपने ड्राफ्टिंग कर ली, पास आप हो जाओगे सेल्फ स्टडी करके भी। बट जो लाइफ में जो आपके साइड वाले जो आपके को सीएस है, और जब वो 50,000 लेंगे और जब आप 70, 60, 65 लोगे ना, उस दिन आप याद करोगे इन वर्डिंग्स को। सर याद रखना मेरी बात। सर तो मैं बोल दूं, जैसे आप ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे वहां तो काम आएगी आएगी। सर ट्रेनिंग पीरियड में जाते आप इंटर्नशिप एग्रीमेंट करोगे, दिस इज ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में इंटरव्यू, मैं बोलता हूं सर, बोलते हैं ना, एम्प्लॉयर और आपके बीच में, इंटर्नशिप वाले के बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट करेगा। सर जॉब पे जाओगे, सर्विस एग्रीमेंट, सीएस एम्प्लॉयमेंट, एमडी को अपॉइंट करोगे। सर कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स आएंगे, उनके अपॉइंटमेंट, कौन कहां जाओगे अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी? क्या मेरे पास आओगे या किसी और टीचर के पास जाओगे? कोई नहीं सिखाएगा ट्रेनर, मैं लिटरली बोल रहा हूं, सीधा आंसर आएगा, आ रहा है बच्चों का मेरे सामने। सर आपके सिलेबस में था, क्या पढ़ाया टीचर्स ने, क्या पढ़ के आए हो आप? हमारा और नाम खराब होगा। प्लीज यार, प्लीज मेहनत कर लो जिंदगी भर। अगर आपको बोलते ना, अब मेहनत कर लो, जिंदगी भर उसका फल मिलेगा। वो आज एक पेड़ उगा रहे हो आप आज अपने अंदर, तो एक वो ट्री आज आप अपने अंदर एक इनहेल कर रहे हो चीजों को, कि आज आपको मेहनत करनी है, पूरी लाइफ टाइम तक खाओगे। आज मेहनत मत करो, पूरी लाइफ टाइम तक परिश्रम करोगे। लिटरली बोल रहा हूं यार। सर सबसे पहली चीज आपको दिखेगी सर्विस एग्रीमेंट। ओ माय गॉड सर, अभी तो मेरे को बहुत कुछ बताना है बच्चों, यार आने तो दो यार। एग्रीमेंट और डीड में क्या डिफरेंस होता है मत अभी पूछो मेरे से। सर क्या मैं ऐसे डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोल दूं? एक बच्चा बोलता है हाँ सर हाँ, सेक्शन 2 क्लोज 14 के अंदर पढ़ा था, स्टैम्प एक्ट के अंदर। तो सर दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट जो राइट क्रिएट करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट। सर इंस्ट्रूमेंट और डीड में क्या डिफरेंस होगा? इंस्ट्रूमेंट और एग्रीमेंट, अरे भाई शांत, आने दो टाइम, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्विस एग्रीमेंट, अच्छा सर कोई भी कंपनी आपको चलानी है, मान लो आप अपॉइंट हो गए, अब आपके हाथ में सीएस एक पोजीशन सर केएमपी लेवल की, बोल दिया जाए बच्चे आप कंपनी चलाओ। सर आपको सीएस को एक कंपनी चलानी है और बहुत बड़े लेवल पे कंपनी को लेके जाना, क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ बताओ ना, कम ऑन फास्ट, मैं देखूंगा ये लेक्चर। मैं नहीं चाहता हूं मेरे लाइफ की वजह से आप लोगों को इंटरप्शन हो, इसलिए गवर्नेंस भी, ड्राफ्टिंग भी, सेक्रेटरियल ऑडिट भी आ रहा है। कोशिश रहेगी 10 जनवरी को, और 10 जनवरी से ही कोशिश रहेगी एमडीसीएस मल्टी डिसिप्लिनरी भी लाइव आ रहा है। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? सर पैसे की जरूरत होगी तो क्या होगा? पैसा, लोन एग्रीमेंट। बिना पैसे की तो बात नहीं बनेगी ना भाई, ना ही तो आपको पैसा मिलेगा और ना ही कंपनी चलेगी। तो कंपनी की भूख, कंपनी को चलाने के लिए जैसे खाने की पेट में भूख लगती है, कंपनी को भी चलने के लिए कैपिटल की भूख लगती है, पैसा चाहिए भाई। तो लोन एग्रीमेंट बनाओगे, आप बनाओगे सर कंपनी में, वरना वो काम आउटसोर्स होगा और आपकी सैलरी कटेगी और आपको नकारात्मक सीएस माना जाएगा, नकारा माना जाएगा आपको। यही मेहनत कर लो सर। भाई बाप का राज तो है नहीं कि भाई फादर हैं, चलो जाओ भाई पापा इतने पैसे चाहिए। मैं आज भी नालायक हूं मैं, मुझे ना यार भगवान के दया से आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, जितना मैं अर्न करता हूं ना, मेरे लिए सफिशिएंट है यार। मेरे कोई शौक नहीं है ड्रिंक करने के, मेरे कोई शौक नहीं है कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाने के, नॉनवेज खाने के, एंड ऑल दैट। मैं प्योरली एक वेजिटेरियन पर्सनैलिटी, मैं बोल सकता हूं ड्राई पर्सनैलिटी, विदाउट एनी एल्कोहल। मतलब मेरी बॉडी के अंदर 0.1% एल्कोहल भी नहीं होगा। भगवान को मानने वाला और बिल्कुल एक सोबर रहने वाला इंसान यार, कोई शौक नहीं, ठीक है। तो जितना आप लोग मुझे कर रहे हो, मुझे दे रहे हो, आप लोगों की रेफरेंस प्यार जो मुझे मिल रहा है, मेरा काम चल रहा है। फिर भी ना फादर से जो मांगने में मजा आता है ना यार, मतलब भगवान और फादर, मतलब मैं चाहता हूं यार जिंदगी भर ना, जब तक मैं जीऊं, मेरा कटोरा उनके सामने ऐसे ही रहे और मुझे देना, और वो खुशी यार, वो बचपन दोबारा से याद आ जाता है मुझे। मतलब तो बस, तो मैं घर पे भी होता हूं ना यार, मेरा दिल करता है बस मैं मांगता रहूं। कोई बच्चा तो इसमें शर्म मानता है, बट मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है यार मेरे फादर, मैं आज भी उनके लिए बच्चा ही हूं, और बहुत अच्छा यार। मुझे लगता है हर बच्चे के लिए ऐसा ही फील होता होगा, हर बच्चे को, मॉम डैड व्हाटएवर। लोन एग्रीमेंट, ठीक है ना सर। पैसा विदाउट फादर तो कोई आपको ऐसे देगा नहीं भाई, दोस्त भी एक लेवल तक ही देगा। तो क्या मैं बोल दूं उसके लिए भाई कुछ चीज गिरवी? बोलते हैं मॉर्गेज डीड। सर एग्रीमेंट और डीड में क्या डिफरेंस है? आने दो भाई, आने दो। सर मॉर्गेज डीड, सर कोई सेक्शन बताएगा? कोई भी, एनीवन, एनी जेंटलमैन इन माय क्लास, एनीवन गाइस। नालायक, कंपनियों के सेक्शन बताए जा रहे हैं चार्जेस के, वो नहीं चाहिए मुझे। सेक्शन
58। टीपीए का, कंपनीज एक्ट का नहीं, ट्रांसफर ऑफ एक्ट, ईबीसीएल के पेपर में पढ़ के आए होगे सर। ठीक है, पैसा आ गया, गिरवी रख दी, कोई जमीन थी सर, मान लो, अब मान लो, सुनो, मानो, अरे मानो ना, सोचने में क्या लगता है, बात तभी तो बनेगी जब सोचोगे, कुछ बड़े ड्रीम्स लो तभी तो उनको पूरा करोगे। सर हो सकता है जमीन वैकेंट पड़ी है, काम नहीं चल पा रहा तो लीज पे दे दो, हो सकता है काम इतना आपने बढ़ा दिया, इतने अच्छे सीएस हो तो ले लो। सर लीज डीड, ओ माय गॉड, एनीवन सर, इसका सेक्शन लिख दो ना प्लीज, लिखो 105, ऑल्दो 105 to 107 तक है, बट 105 ऑफ टीपीए। आगे सर, हो सर, और बताओ, आप बताओ सर, आपने अपनी कंपनी को इतना वेल वर्स्ड कर दिया, मैं कह रहा हूं सर बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है सर, इंडिया ने मेट्रो तो बना दी सर, जापान की टेक्नोलॉजी और आ जाती ना, मजा ही आ जाता। तो सर उसके लिए भी तो एग्रीमेंट बनाने पड़ते हैं, कोलैबोरेट होता है सर, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। सर कोई नई एंटिटी नहीं बनती, सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लाजवाब, 2 से 2.25 घंटे सिर्फ इस टॉपिक पे लगाऊंगा, सिर्फ फॉरेन कोलैबोरेशन पे 6-7 घंटे लगाऊंगा, आने वाले 2 टर्म और बोलूंगा उनके ऊपर। ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट, बकवास नहीं होती फालतू की, टू द पॉइंट आंसर होता है सर, बातें होती है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे जितना सीरियस इंसान कोई नहीं है, और जब मैं मस्ती करता हूं तो मेरे जितना मस्त इंसान कोई नहीं है, याद रखना सर। फॉरेन कोलैबोरेशन, जब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं मजा आएगा सर, जब इसकी ड्राफ्टिंग होती है ना, गारंटी देके बोल रहा हूं एग्जाम में आता है, 2-3 टर्म्स में देखना सर। अगला आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट, सर यहां समटाइम्स न्यू एंटिटी बना देते हैं, और समटाइम्स हम एग्जिस्टिंग एंटिटी में से कुछ पोर्शन को डीमर्ज कर देते हैं, फिर मैं बोलता हूं तो डाइवर्सिटी, मतलब उस चीज को हम अपने आप में से अलग कर देते हैं, अपनी कोर बिजनेस के ऊपर हम फोकस करते हैं, कोर एक्टिविटीज के ऊपर। मान लो जैसे मेरा ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस, आरसीडी मेरा कोर है, और नॉन कोर कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो ईटी वगैरह का, कोई बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह है, और मैं उसको हटा दूं भाई यार, किसी और को दे दूं, कोई नई एंटिटी बना के है वैसे, ऑल्दो कोई नई एंटिटी जरूरी नहीं है, बट सर ज्वाइंट वेंचर कोई नई एंटिटी बनेगी। अब ज्वाइंट वेंचर भी टाइप्स के होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है सर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो इनके बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही है? ये आपको स्कोप है ड्राफ्टिंग का, जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। चलो जी चलो फटाफट गाइस, कम ऑन, फास्ट, कीप इट फास्ट, मूव। सर डीड भी होगी सर, एलएलपी भी बना सकते हो आप, किसी एलएलपी एग्रीमेंट। सर कंपनी का एमओए बनता है, नई कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी बना रहे हो, एओए बनता है, वो भी बनाएंगे। सर एमडी को अपॉइंट करना, एमडी का अपॉइंटमेंट का एग्रीमेंट, सर इंडिपेंडेंट का अपॉइंटमेंट का एग्रीमेंट, सर डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट का एग्रीमेंट, सर मैनेजर को अपॉइंटमेंट का एग्रीमेंट, सर सीएस अपॉइंट करना है, आपको खुद को अपॉइंट करना है, कोई नया करना है उसका एग्रीमेंट। सर सब कुछ सीखना है बच्चों। सर आईपीआर, मान लो कॉपीराइट, ओ भाई साहब आपने इतना बढ़िया अपना नो हाउ इंटेलेक्ट यूज किया, कंपनी को नया कॉपीराइट दिलवा दिया, बहुत अच्छी बात है सर। उसके बदले में आपको ईसॉप वगैरह भी मिलते हैं, स्वेट इक्विटीज भी मिलते हैं, पेटेंट, ओ माय गॉड, समझते तो हो गई, बाकी तो आएगा सिलेबस में, बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, टेंशन न लो। ट्रेडमार्क, समझ गए, बच्चा तेज है, समझ जाता है जल्दी, फाइनल का बच्चा हो ना, थोड़ा लेवल बढ़ गया दिमाग का। तो एलएलपी हो गई, पार्टनरशिप हो गया सर, ये सारी चीजें हो गई, बहुत कुछ आएगा। और ऐसा, अच्छा आर्बिट्रेशन, अभी तो नया नया स्कोप आया सर, आर्बिट्रेशन, हम आर्बिट्रेटर भी पॉइंट हो सकते हैं, तो आर्बिट्रेशन की ड्राफ्टिंग भी आएगी, समझ रहे हो। सर्विस एग्रीमेंट भी हो गया सर, ट्रस्ट भी, ट्रस्ट डीड जो आपने पढ़ी होंगी, ट्रस्ट बनानी है तो ट्रस्ट डीड भी आएगी सर। सर गिफ्ट लेना है देना है तो गिफ्ट डीड भी बनाएंगे जी। सर कंपनीज के रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशंस, सर कंपनी के एजेंडा भी तो बनाएंगे हम, एजेंडाज की भी तो ड्राफ्टिंग करेंगे। सर वो तो ट्रेनिंग में सीख लेंगे, नालायक हो, इंटरव्यू में ही अच्छी फॉर्म मिलेगी आपको, वहां आपसे भरने वाले आपके सिलेबस में मिनट्स बना दो, फिर क्या करोगे सर। मिनट्स सेक्शन बताओ कोई भी हीरा, सेक्शन 118, 119 प्रिजर्वेशन वगैरह, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस जिससे मीटिंग आएगी। समझ गए यार, मतलब मेरा कंटेक्स्ट आप लोग समझ गए सर। इन सारी चीजों के ऊपर ना लो भी पढ़ना है दोबारा से, और सर इसमें एक बहना भी है, तैरना भी है सर, खेलना भी है, एंजॉय करना है सर, एक एक ड्राफ्ट को अपने अंदर समाना है। हाँ
सर इतने सारे ड्राफ्ट कैसे याद होंगे? मैं हूं ना, आपका भाई है ना, खून में बसा दूंगा यार। और लिटरली बोल रहा हूं, 5 पेज ऐसे ना, 4-5 पेज के ऊपर सारी ड्राफ्ट, ये 100+ पेजेस 5 पेज में ला दूंगा। आज बोल रहा हूं आपको सर। हाउ? इसी चीज को तो पैसे, वरना हम भी तो औरों जैसे हैं यार, मतलब यार स्किल्स के तो पैसे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? बता दो यार, नाराज हो क्या? आंसर क्यों नहीं कर रहे? कमेंट करो ना। मजा आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। बच्चा बोल रहा आ रहा है, डांस करने लगा बच्चा। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। तो लीगल डॉक्यूमेंट समझ में आया, ड्राफ्टिंग का मतलब समझ में आया कि इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने की जो एक कला है उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं, जिसका मुर्गी पहले आई या अंडा? बच्चा बोल रहा है ये क्या फंडा, हमारे सर पे क्यों डंडा? अरे ये क्या बन गया मतलब मुर्गी पहले आई या अंडा, ये कैसा फंडा? भाई हमें तो नहीं पता क्या पहले आया सर। अब लाइक सुनो ना, सुनो सर, मैं मुर्गी अंडा नहीं लिख रहा हूं, प्लीज हंसो मत। सर लो पहले आया या ड्राफ्टिंग? और लिखो, लो फॉलोज द प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब वही ड्राफ्टिंग स्टेप्स, और वाइस वर्सा लिख लो, या फिर प्रोसीजर फॉलोज द ड्राफ्टिंग। इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, इसका आंसर दोगे आप, और दोगे कमेंट सेक्शन में। अगली क्लास में करेंगे इसके बारे में बात। लो फॉलो करता है प्रोसीजर्स को, या प्रोसीजर फॉलो करते हैं लो को, मतलब ड्राफ्ट को। लो या प्रोसीजर फॉलो द लो, इसका आंसर दोगे आप लोग ड्राफ्ट में, कमेंट सेक्शन में। क्योंकि कमेंट ये लाइव चैट में तो आप कर दोगे प्रीमियर वाली वीडियो में, बट कमेंट वाले में मैं देख पाऊं, लाइव में मैं इतनी फास्ट नहीं देख पाऊंगा यार। समझ में आ गया? आंसर देना। तो बोलते सर किताब पढ़ना पहले जरूरी है या पहले तैरना जरूरी है? तैर के किताब पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना समझ में आया? सर अब है ना, क्या होता है, जैसे अब आपने ड्राफ्टिंग की, नालायक सीएस थे सर, सेल्फ स्टडी या रट्टा मार के ऐसे टीचर से पढ़ के चले गए जिनको खुद ही नहीं आता था, गलती कर बैठे। गलती कर बैठा है यार। यार सॉन्ग्स वगैरह याद नहीं होते तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो मतलब क्या है कि गलती कर बैठे, अब करे क्या? को बोलते ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो अब तो प्लीडिंग्स आनी पड़ेगी, वरना जेल में जाना पड़ेगा। तो प्लीडिंग्स तो आनी पड़ेगी सर, बीइंग अ सीएस। कुछ केस वेस कंपनी का ही हो जाए, चलो आपका ना हो तो सर उसको कुछ तो ड्राफ्टिंग करके दोगे ना यार। चलो मैं कह रहा हूं आप ड्राफ्टिंग नहीं भी कर पाए, जो एडवोकेट आएंगे उनके साथ एटलीस्ट कंसल्ट करने के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज तो हो। तो सर जैसे आप स्कूल में फंसे थे, मतलब छुट्टी पे, और उसके बाद आप कहां गए थे? प्रिंसिपल टीचर के सामने। तो टीचर को क्या, मैं सर अगर मैं कंपनीज एक्ट में बात करूं, ट्रिब्यूनल से डिनोट कर लो सर, सब्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल्स कर लो सर, लीगल सेंस में ट्रिब्यूनल्स के सामने जाना होगा सर। ट्रिब्यूनल्स मान लो सर एनसीएलटी। सर अगर एनसीएलटी से काम नहीं चल रहा तो सर हाईएस्ट बॉडी के पास जाओगे, एनसीएलटी मतलब एपलेट ट्रिब्यूनल। समझ गए? सीसीआई और सीसीआई से काम नहीं चल रहा तो एनसीएलटी। ऐसे सर बहुत सारी, सैबी से काम नहीं चल रहा, सेट आ गया समझ। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, बट सर कैसे, हाउ टू अपीयर? देखो यही चीज के लिए ना मैं कुछ 2 रूल्स लिख रहा हूं यहां। इन चीजों के लिए ना 2 चीजें होती है। देखो सर, पहला रूल नंबर 1 यही लिख लो, हमें क्या आना चाहिए सर इसके लिए? लीगल सेंस में बता रहा हूं, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। सर अब आपको ये तो पता लगा किसके सामने जाना है, अथॉरिटीज का पता लग गया, लेकिन कौन करेगा? अनडाउटेडली सर अगर कोर्ट है तो ओनली एडवोकेट, या फिर आप खुद से इन पर्सन। इतना समझ में आता है ना? मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, यहां सुन लो। अगर कोर्ट के अंदर अपीयर करना है तो या तो आप खुद, आप चाहे एडवोकेट हो या नहीं हो, या फिर वो पर्सन जिसने एलएलबी कर ली है और जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर एडवोकेसी एक्ट 1961 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, एनरोल कर लिया है, वो जाएगा। तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन किसके पास है सर? कोर्ट में तो ओनली एडवोकेट्स,
प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर। बट सर अदर देन कोर्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी बोल लीजिए, ट्रिब्यूनल, सर कहां पढ़ोगे इसके बारे में? चैप्टर नंबर 8 में मैं पूरा इन डेप्थ पढ़ाऊंगा सर ट्रिब्यूनल्स के बारे में। सर चैप्टर नंबर 13 में और चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाऊंगा पूरा अपीयरेंसेस के बारे में। तो अथॉरिटीज वहां पढ़ेंगे, अपीयरेंसेस और आर्ट ऑफ एडवोकेसी वहां पढ़ेंगे। सर राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा सर रूल नंबर 2 क्या मैं बोल दूं? ड्रेस कोड, क्या पहन के जाना है। सर ड्रेस कोड की भी अपनी एक खुद की एक लैंग्वेज होती है, बोलते ना योर ड्रेस आर द रियल मिरर ऑफ योर इमेज। सर मैं क्लास में फंकी टी शर्ट पहन के आया हूं, रफ वाली जींस पहन के आया हूं, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या जाएगा? क्या ये बंदा एडवोकेट होगा यार? शक होगा। बट अगर मैं वेल ड्रेस्ड, अनडाउटली आज मैं जैकेट वगैरह डाल के आया हूं जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ब्लेजर एंड ऑल नहीं पहन पा रहा था यार, क्योंकि ना क्या होता है उसमें लिटरली नीचे शर्ट होती है बस, और इतना मतलब वो हम गर्मियों में भी डालते हैं, तो इतना ज्यादा हमें ना उनको कुछ प्योरली विंटर्स को माइंड में रख के नहीं लेते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तभी शायद आप लोगों को एनर्जी लेवल कम भी लग रहा होगा। ऑल्दो मैंने कोशिश नहीं, आपको लगेगा नहीं, बट मैंने कोशिश की अपना 100% देने की, बट स्टिल। तो ड्रेस कोड का मतलब सर आप क्या पहन के, जरा अटायर बोलते ना, योर ड्रेस इज द फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है ना, आपका अटायर। तो लीगल रिप्रेजेंटेशन सर कैसे करना। तीसरी बात सर, यहां लिख रहा हूं लास्ट में, एक मिनट यार सेव करने दो। रूल नंबर 1, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप समझ गए सर कौन जाएगा? सर कंपनीज एक्ट में भी अलग अलग सेक्शन है, जैसे 432 सेक्शन अलग से बनाया गया है। जैसे सेक्शन 432 कंपनीज एक्ट क्या डील करता है सर? क्वासी यानी एनसीएलटी के सामने कौन जा सकता है सर? कौन कौन जाएगा ध्यान से? सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीडब्ल्यूए, ऑब्वियसली सर, बट ऑब्वियस है लीगल प्रैक्टिशनर एंड एडवोकेट तो जाएगा ही जाएगा जी, ठीक है ना। या फिर ऑफिसर, एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अब ऑफिसर के अंदर तो बच्चे सीएस इन एम्प्लॉयमेंट भी आता है, डायरेक्टर भी आता है, तो सीएस इन एम्प्लॉयमेंट भी जा सकता है। तो समझ में आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से सर राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, आपको रूल पता होना चाहिए आप कैसे अपेयर करोगे। दूसरी बात, ड्रेस कोड क्या पहन के जाओगे सर? खाना, पहनना, चलना, बोलना। अच्छा जज के सामने तेज तेज बोल रहे हो, वाह वाह वाह। वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है, किस पॉइंट पे माय लॉर्ड मेरी बात को ध्यान दिया जाए। मॉड्यूलेशन, कहां आपकी वॉइस के अंदर टर्न आना चाहिए, कहां सॉफ्टनेस आनी चाहिए। भाई आपसे बहुत सीनियर होता है, उस चेयर की रिस्पेक्ट होती है, उस पर्सन की नहीं, उस चेयर की रिस्पेक्ट होती है। इंटीग्रिटी मेंटेन रखो, तो उन चीजों का ध्यान रखना। वॉइस मॉड्यूलेशन, क्या पहन के जाना, अटायर कैसा है, अच्छा सर बात चली पड़ी है तो बोलते हैं अब है ना, एक हाई कोर्ट में एक केस हुआ, दिल्ली की मैं बात करूंगा। सर हुआ क्या, एक एडवोकेट ने केस कर दिया कि सर हमें ना आज भी एक स्लेवरी वाला, मतलब एक गुलामों वाला फील आ रहा है। सर हम एडवोकेट जजेस को माय लॉर्ड, योर ऑनर ऐसे ऐसे टर्म यूज करते हैं, तो सर हमें ऐसा लग रहा है अंग्रेज तो चले गए बट आज भी ना हम लोग गुलाम हैं, हमें ना स्लेव है, मतलब हमें ना अच्छा नहीं लग रहा। तो केस चला गया भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दी, आई गेस 2015 में ही दी है। और क्या आंसर दिया, सुनो ध्यान से सुनो। बोला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जाके रूल्स पढ़ो, उनमें साफ साफ लिखा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आप माय लॉर्ड, योर ऑनर, वो आप अपनी फैसिलिटी के लिए लगाते हो, उनको ग्रीट करने के लिए, उनको बोलते ना ललचाने के लिए कि हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मक्खन लगाने के लिए। बट एक्चुअली में वहां क्या लिखा है, टू एड्रेस द जजेस इन रिस्पेक्टफुल मैनर। ओ माय गॉड, मतलब ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो, सर लगा लो ना, किसने मना किया, आप सर लगाओ, कौन कह रहा है आपको माय लॉर्ड और ऐसे वर्ड यूज करो। तो रिस्पेक्टफुल मैनर से करो, हुजूर लगा लो, कुछ भी लगा लो, किसी ने नहीं बोला। जोरियल LB2 देखो, समझ में आ गया। तो सर इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा, प्लीडिंग। अच्छा सर अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे जाना है, किसके सामने जाना है, किस तरीके से। बोलते सर कोई भी सूट करना है, कोई भी आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने आपके पैसे मार लिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था सर,
इन्होंने इसको क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स दिए, एग्रीमेंट हो गया सर, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। समझ में आ गया सर, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का। अब ये रो रहा है, अब कैसे सर? क्या आप डायरेक्ट कोर्ट में भागोगे? आंसर इज नो। क्या आप डायरेक्ट कोर्ट में जाओगे? आंसर इज नो। पहले आप क्या करोगे, इसको एक शो कोज नोटिस भेजोगे, सर क्यों ना आपके अगेंस्ट केस किया जाए, एंड देन अगर फिर भी ये डिफॉल्ट करता है देन आप कोर्ट में जाओ। ये है तरीके हैं, बताऊंगा प्लीडिंग्स में, और जो बच्चे कर चुके होंगे उनको तो समझ में भी आ गया होगा। तो सर कोर्ट में जाओगे, कैसे जाओगे सर? कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने का रास्ता, सर इट्स प्लेंट। अगर सर यहां ट्रिब्यूनल होती तो वर्ड आता एप्लीकेशन, पेटिशन, आ गया समझ? तो सर अब ये प्लेंट कैसे बनाना है, ये सामने वाला इसके रिप्लाई में क्या देगा, कोर्ट इसको क्या भेजेगा सर? सम्मन देगा, इसके बदले में अपने डिफेंस में क्या बोलेगा सर? प्लेंट के अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए सर? ये अपने डिफेंस कैसे लिखेगा, कौन से ऑर्डर के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर, कौन से सेक्शंस के अंदर ये चीजें आएंगी, सब कुछ बात करेंगे। सीपीसी, सीआरपीसी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अपील, इसके ऑर्डर से ना खुश हो तो कहां जाओगे? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, सब कुछ आएगा यार। एसएलपी, रिट्स, सब पढ़ेंगे इन डिटेल, इन डेप्थ, इंडियाज बेस्ट। बस इतना बोल सकता हूं। उम्मीद है गाइस ड्राफ्टिंग का मतलब क्लियर हुआ, प्लीडिंग का मतलब क्लियर हुआ, अपीयरेंसेस का मतलब क्लियर। पक्का? पक्का सर। आज का ना मेरे को सेशन को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ना बस एक इंट्रोडक्शन के लिए मुझे आपको दे रहा था, समझाना था। सर जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, जो चैप्टर नंबर 1 से नहीं करूंगा इस बार में। हर बार यार चैप्टर नंबर 1 क्यों? बच्चों को क्यों बेसिक? अगर आपको जल्दी करना है, जूर टाइम नजदीक है, तो आप रिकॉर्डिंग से देख लो ना। मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं? कहां मना कर रहा हूं? रिकॉर्डिंग दूंगा ना। अच्छा सर फीचर्स ऑफ बैच क्या है सर? अब तो बता दो, इतना सारा बता दिया, अब तो बेचैन है सर। पेमेंट आज के लेक्चर के बाद ही कर जाएंगे सर हम। इतनी आपने यूट्यूब पे रिवीजन डाल रखी है सर, 30+ आवर्स की रिवीजन, औरों के तो लेक्चर भी नहीं होते इफेक्टिवली इतने। आपने इतने आवर्स की रिवीजन डाल दी सर, इतने नोट्स डाल रखे हैं हैंड रिटन फ्री में, तो सर अब इसके बाद भी हमें डेमो की जरूरत है क्या सर? नहीं प्लीज सर, और मत डालो। कोशिश रहेगी 2-3 लेक्चर डालूं, बट इस बैच के फीचर्स देखो सर, लाइव मिलेगा। कोशिश रहेगी मेरा पूरा लाइव देने की, बट जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको थोड़े दिन रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, बट उसके बाद लाइव शिफ्ट कर दूंगा। लाइव चलेगा, प्लस सुनो इसका बैकअप भी मिलेगा। ओ माय गॉड। प्लस सुनो सर, जो इससे पहले बैच की गूगल ड्राइव के लेक्चर है ना, वो भी दे दूंगा फ्री, इसी कॉस्ट में। गूगल ड्राइव दिसंबर बैच 2021 वाले बैच की फ्री, इसी के साथ दे दूंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो यार? फ्री, इसी के साथ, इसी कॉस्ट में, इसके साथ मतलब कंबाइंड। अच्छा, विद 4 व्यूज सर। अभी फ्लैट ले लो सर, 30% का डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, फटाफट। कोशिश रहेगी 10 जनवरी को ओवर हो जाएगा डिस्काउंट। तो 10,000 का मैं लेक्चर मैंने कर दिया है, और अभी मैं उसको 7,000 का फॉर जून अटेम्प्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। फॉर दिसंबर आई गेस इट्स टू लिटिल हाई कॉस्ट। बस इट्स गूगल ड्राइव कॉस्ट, और लेटेस्ट सब कुछ मिलेगा विद हार्ड कॉपी बुक। सर ये सॉफ्ट कॉपी का चक्कर मत खत्म करो यार आप इसको, क्योंकि जो हार्ड कॉपी है ना उससे पढ़ने का एक क्वालिटी अलग होती है। तो इतना समझ में आया सर? चैप्टर जो भी मैं स्टार्ट करूंगा ना, चैप्टर नंबर 7, जो एग्जाम में आता है 15 to 20 मार्क्स तक का आ जाता है एग्जाम में देखने के लिए। सर चैप्टर का नाम है ड्राफ्टिंग। चैप्टर का नाम है ड्राफ्टिंग अंडर, ये तो मेरा नाम है दिया हुआ, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। बट जो एक्चुअली आईसीएसई ने दिया है वो चैप्टर का नाम क्या है? सुनो ना, सेक्रेटेरियल। बहुत मजा आएगा यार। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, वजह बताऊंगा क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत बच्चों की डिमांड आई है
बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर, जो भी इंटर्नशिप खोज रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं, एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हैं और जो भी इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं और जिनका नहीं क्लियर हो रहा, सर कहां दिक्कत आ रही है वो मुझे बता रहे हैं। मैं वही चीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा हो सकता है क्लासेस के साथ साथ इंटर्नशिप ट्राई कर रहा हो, तो उन चीजों को माइंड में रखते हुए मैं आप लोगों को ना वो एक स्ट्रॉन्ग बेस दे जाऊंगा। हो सकता है एक अच्छी लिस्टेड कंपनी आपको इस क्लासेस के बेस पे, इस एसएस और कंपनी लॉ वाले चैप्टर के बेस पे मिल जाए यार। ड्राफ्टिंग नोटिस, ड्राफ्टिंग ऑफ एजेंडा, कंपनी मीटिंग का एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ कंपनीज मीटिंग। अब कंपनी की मीटिंग तो बोर्ड मीटिंग भी होती है, जनरल मीटिंग भी होती है, क्लास मीटिंग भी होती है सर। सबके उनके नोटिस को ड्राफ्ट करना, एजेंडा को ड्राफ्ट करना, मिनट्स को ड्राफ्ट करना, हर टाइप की मीटिंग की। सर क्यों? सर अभी आप लोगों को ना बहुत सारा बच्चा अभी इंटरव्यू के लिए भी जा रहा है सर, वहां आप लोगों को एक लिस्टेड कंपनी में जाना है, तो ये एक अच्छी फर्म में जाना है, लो फर्म में जाना है तो ड्राफ्टिंग की जरूरत, एक अच्छी सीएस फर्म में जाना है सर जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, तो ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है। और क्या पता मेरी ये क्लासेस आपको जिंदगी में पता नहीं कहां ले जाए यार, कौन सी फर्म ज्वाइन करवा दे। ये चैप्टर इसलिए ऑन डिमांड में पहले लेके आया हूं प्रायोरिटी पे, ठीक है ना। और सर अनडाउटली सर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट। अच्छा दूसरी और लास्ट, मतलब मैं है तो बहुत सारे सर, ये गवर्नेंस में भी सेम है सर। सर गवर्नेंस में भी चैप्टर नंबर 4 ये कॉमन है, SS1, लेकिन ओनली SS1। तो SS1 वहां भी है यहां भी है, तो सर एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने। इसलिए सर अच्छा यहां हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बेसिक बताऊंगा, मीटिंग्स क्या होती हैं सर, कितनी मीटिंग्स हैं, कितने टाइप के रेजोल्यूशन है। अरे बहुत कुछ आएगा, बच्चा बोलेगा सर सब कुछ पता है, गारंटी दे रहा हूं जो आपने पढ़ा होगा कम लगेगा, जो आपने पढ़ा होगा वो कम लगेगा। आपको एक ना दो चीज नई एक्स्ट्रा जरूर देखने के लिए मिलेगी हर लेक्चर में। वैसे बेसिक से आपने पढ़ा है सर। उसके बाद SSQ बनते हैं। जब कंपनीज एक्ट है तो SSQ आए, किसने बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, ये सारी चीजें, कौन सी अथॉरिटी ने बनाए, कब बनाए, कब अमेंडमेंट आई, क्या क्या SS बोलता है सर, कितने SS हैं इंडिया में, कितने मैंडेटरी हैं हमारे फॉलो करने, कितने हमारे सिलेबस में है, हर एक बात की R&D करेंगे। बोलते हैं ना बाल की खाल उतारेंगे गाइस। तो हर एक चीज के ऊपर ना पूरा पूरा बच्चों पूरा पूरा फोकस रहेगा यार, पूरा पूरा। समझ में आ रही है? तो SS वाले चैप्टर को या पूरे ड्राफ्टिंग पोर्शन में कितनी क्लासेस हमारी लगने वाली हैं, कितनी मेहनत हमारी होने वाली है, लाइव बैच कब तक चलेगा, और जिन बच्चों ने जल्दी पूरा करना है, जून अटेम्प्ट वाले बच्चे जो ज्यादा जल्दी पूरा करने चाह रहे हैं, उनको कैसे करना है आज मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, पक्का करें, मुझे दोगे 2 मिनट? ठीक है सर। ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। देखो गाइस, ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया सर। इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जनरल ड्राफ्टिंग, जनरल लॉज वाली ड्राफ्टिंग, और सर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स प्लस कंपनीज एक्ट वाली ड्राफ्टिंग। सर जनरल ड्राफ्टिंग के अंदर हमारे सिलेबस में है सर 5 चैप्टर्स, टोटल 5 चैप्टर्स। सर इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5। सर चैप्टर नंबर 1 इज बेसिक चैप्टर। सर गारंटी दे रहा हूं ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम टीचर्स इस चैप्टर पे ना 5-6 आवर्स लगाएंगे, और मैं इस चैप्टर पे ना हर एक वर्ड, अच्छा एग्जाम में आता है 15 मार्क्स का चैप्टर, अभी भी आया है, जून में अगस्त अटेम्प्ट में भी आया था, हर बार आता है 10 नंबर का तो पक्का। सर मैं इस चैप्टर पे लगाऊंगा 20 आवर्स। ये चैप्टर आपके खून के अंदर बसाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है यार। तो अप्रोक्सीमेटली सर 10+ लेक्चर्स होंगे। अच्छा अभी ना आप लोगों को लेक्चर 1 सवा घंटा 1.5 घंटा मिलेगा स्टार्टिंग में, अभी न्यू हो, उसके बाद इसका लेवल ना 2 घंटे तक जाना स्टार्ट होगा। सर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट्स, डीड नहीं पढ़ेंगे। एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग एग्रीमेंट, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मान लो, सेल डीड, सेल एग्रीमेंट मान लीजिए, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे। आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट सर इनके ऊपर ना मेरी पूरी प्लान है सर 30 आवर्स लगाना, 30 आवर्स डिवोट करना, अप्रोक्सीमेटली सर 15+ लेक्चर्स इसमें लगेंगे।
अप्रोक्सीमेटली। इवन इसको ना 18 लेक्चर्स मान लेना और सर इसको 35 आवर्स मानना। बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, बेस है ड्राफ्टिंग का, यहां से आप ड्राफ्टिंग सीखोगे करना। चैप्टर नंबर 3 सर इसके अंदर हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राफ्टिंग्स, जो ड्राफ्टिंग से हटके हैं। प्रोमिसरी नोट सर जिसको हम डीड नहीं बोलते, चैप्टर 4 में हम करेंगे सर। पहले मैं ये बताता हूं डीड। एग्रीमेंट वहां पढ़ेंगे सर। एग्रीमेंट इज लाइक अ रोका, अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है, उससे पहले एंगेजमेंट हुई है, और डीड इज लाइक अ फाइनल मैरिज, तो ये आप समझ जाना सर। लाइक सेल डीड, वहां सेल एग्रीमेंट बनाया था, सेल डीड। मोर्गेज डीड, लाइक सर सेल डीड बना दिया आपने, मोर्गेज डीड बना दी सर आपने, सर लीज डीड बना दी सर आपने, लाइसेंस डीड बना दी सर आपने, हाइपोथिकेशन बना दिया सर आपने, सर चार्ज से रिलेटेड बना दिया सर आपने। ऐसे ऐसे बहुत कुछ पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, मजा आएगा सर। लो भी, ड्राफ्टिंग भी, फैबुलस फैबुलस। सर यहां कितना टाइम लगाओगे? सेम मेरी कोशिश रहेगी सर 35 घंटे में 30+ आवर्स मान लो, 30+ आवर्स में निपटा देंगे सर। और वही सेम 16-17 क्लासेस के आसपास। सर चैप्टर नंबर 5, इसमें भी ना एक अलग टाइप की ड्राफ्टिंग है। लाइक 5th और 3rd चैप्टर एक डिफरेंट है। लाइक सर गिफ्ट डीड बनानी है, ये ना इस चैप्टर मैंने कवर किया वो ड्राफ्टिंग जो ड्राफ्ट करने में अलग अलग है। मतलब ये ऑलमोस्ट सारी सेम है बट इसमें यूनिकनेस होगी सर। उसके बाद ट्रस्ट डीड बनाओगे आप सर। उसके बाद इसके अंदर LLP बनाओगे सर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाओगे सर इसके अंदर आप। सर इस चैप्टर के अंदर आप कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। सर इस चैप्टर में भी मैंने पूरी कोशिश की है कि 30+ आवर्स आप लोगों को दूं, और सर 16-17 क्लासेस मतलब हमारी इसमें। सर इधर आओ, इधर ध्यान दो। अच्छा डेली क्लास होगी, टेंशन ना लो। बच्चा बोल रहा है सर सिलेबस पूरा नहीं होगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड रखा है, देख लो जिसको जल्दी देखना है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। लाइव, अच्छा बताता हूं, प्लीडिंग वाला पोर्शन आप रिकॉर्डिंग देख लो, ड्राफ्टिंग मेरे साथ लाइव कर लो, जल्दी पूरा हो जाएगा यार। इधर देखो सर, इस वाले चैप्टर पे हम लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स। सर यहां पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे सर, पावर ऑफ अटर्नी पढ़ेंगे सर, विल वाला चैप्टर पढ़ेंगे सर, फैमिली सेटलमेंट पढ़ेंगे, रिलीज एंड रिलिंक्विशमेंट डीड। सर यहां हम लगाएंगे सर 12 से 15 क्लास, तो जोड़ लो, अभी पता लग जाएगा आपको ड्राफ्टिंग पोर्शन में। सर 10 + 8 28 क्लास, प्लस सर मान लो 12, 28 10 से 12 मान लो यार इसको, 12 से 15 नहीं, मान लो 12, तो 40 क्लास, 40 + 30 मान लो इन एग्रीगेट टोटल 40 और 30 70 क्लास। सर 70 अप्रोक्सीमेट क्लासेस में लगाऊंगा ड्राफ्टिंग में, तभी मैं मानता हूं सर 2-2.5 महीने का मेरा ड्राफ्टिंग पोर्शन चलता है। सर SS जो मैं आप लोगों को बोल ही रहा हूं सर, अप्रोक्सीमेटली सर 12 से 15 क्लास में इसमें लगाऊंगा, और अप्रोक्सीमेटली सर 25 से 30 घंटे का मेरा ये रहेगा। तो सर 70 वहां हो गई थी और 15 यहां मान लो आप, 70 + 15, हाँ कंपनीज एक्ट और इसका मिला के 70 + 15, ड्राफ्टिंग भी इसके अंदर आ जाएगी, टेंशन ना लो। 70 + 15 इट्स 85, तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने, तो जनवरी, फेब, मार्च ड्राफ्टिंग पोर्शन इज ओवर, और अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मार्क्स ओवर। सर फिर आएगा हमारा महासंग्राम, बहुत बढ़िया वाला रिकॉर्ड होकर रखा है, बहुत बढ़िया वाला। ड्राफ्टिंग में अमेंडमेंट आती नहीं है, मतलब प्लीडिंग वाले में, तो टेंशन ना लो। जिस बच्चे को जल्दी करना है जून अटेम्प्ट वाला, वो पैरेलली ये भी मैं आपको साइन कर दूंगा, दोनों मतलब यहां से रिकॉर्डिंग से देखना स्टार्ट कर दो, ये लाइव देखना स्टार्ट, मार्च तक सिलेबस ओवर। सर यहां से, सर यहां ऐसे ही सर चैप्टर नंबर जैसे प्लीडिंग्स आएगा, इसमें मैं आपको इन एग्रीगेट बता दूं कितनी क्लासेस में लगाऊंगा। सर यहां 30 लेक्चर्स इन टोटल में लगाऊंगा, लेकिन जिनकी लेंथ होगी सर 60+ आवर्स। यहां लंबे लेक्चर लेता हूं मैं, वजह है उसके पीछे सर, वो टॉपिक ना लंबा होता है, वो इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, मैं पूरा लेता हूं। तो 30+ लेक्चर का मतलब 70 आवर्स मान लेना आप, 60 आवर्स मान लो, चलो ज्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, 60 आवर्स। तो सर 30 + 60 90 आवर, 90 + 30 + 30 + 30 + 30 120 + 20 140, 140 + 60, वही मैंने 200 अप्रोक्सीमेटली आवर्स आपको बताया विद रिवीजन। अच्छा इनके अंदर ना रिवीजन भी सारे चैप्टर्स की लास्ट में, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, डेली आने से पहले, हर क्लास से पहले, जाते टाइम पे रिवीजन, तो इसके अंदर फुल रिवीजन आपकी कवर हो जाएगी सर। और सेलेंट पॉइंट देख लो सर, टेस्ट, अभी मैं लेटेस्ट टेस्ट लेके भी हटाऊं सर प्लीडिंग वाले पोर्शन का, क्योंकि बच्चे तो अक्टूबर में रिजल्ट आ चुका था बच्चों का। सर टेस्ट भी चैप्टर वाइज होगा, हाँ, और देना मैंडेटरी है वो टेस्ट।
तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा गाइस, तो टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा इसी फीस के अंदर। सर आपका चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस भी हो जाएंगे, लाइव जिस दिन नहीं पॉसिबल है, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करके डाला है, गवर्नेंस भी मैं ऐसे ही डाल रहा हूं, ऐसे ही सर आप लोगों को रिकॉर्डेड भी बैकअप मिल जाएगा जिसको जल्दी करना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सर ये मार्च एंड तक मैं ड्राफ्टिंग पूरी कर दूंगा, और सर ये भी मेरा अप्रोक्सीमेटली टारगेट रहेगा मई एंड तक, मतलब 2 महीने में लगाऊंगा, या 20 मई मान लो, 20 मई मैं इसको पूरा कर दूंगा। तो जो बच्चा जून अटेम्प्ट कर रहा है, 1-2 चैप्टर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं, बट अगर इन डेप्थ ड्राफ्टिंग करनी है और ड्राफ्टिंग का महासंग्राम, मतलब फिर ड्राफ्टिंग के लिए जिंदगी भर अचीवमेंट चाहिए, एक बार मेहनत कर दो यार, जिंदगी पलट दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, दिल खोल के रखेंगे यार, जो दिल खोल के सवाल होंगे ना दिल में वो पूछना। तो स्टार्ट करेंगे सर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड से नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा, मैं चाहता हूं हम लोग घर से, सर अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वाले बच्चे होंगे, तो सर इन सेक्शंस के ऊपर थोड़ी सी कमांड बना के आए। सर सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 180 ऑफ कंपनीज एक्ट, सर सेक्शन 181 ऑफ कंपनीज एक्ट, सर सेक्शन 177 तो ठीक है, 177 भी रहने देना, अभी ऐसा जितना जरूरी नहीं है। 180 हो गया ना, हाँ रुको, सेक्शन 173, सेक्शन 174, मतलब पूरे चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 173, सेक्शन 174, सेक्शन 175, बोर्ड SS1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये 3 सेक्शन तो हमें सर बहुत जरूरी है। सेक्शन 179 भी बहुत जरूरी है, सेक्शन 180 का भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेक्शन 181 भी रहने देना, बस इतने सेक्शन मान लो आपको अच्छे आने चाहिए। फिर सर महासंग्राम करेंगे SS1 का, बट कल मैं SS1 नहीं स्टार्ट करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। SS1 से पहले ना मुझे बहुत कुछ बताना है। सर आपने तो कभी शायद सुना भी हो यूनानिमस रेजोल्यूशन, जितने भी डायरेक्टर आए हैं, प्रेजेंट है और जो एंटाइटल टू वोट है वो वोटिंग करेंगे। सर वो कितने टाइप के होते हैं? सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें फुल कंसेंट मिलती है। सर जब हम ऑडिटर ट्रस्टी के उसको डिपॉजिटरीज के ट्रस्टी को रिमूव करते हैं सर टाइम पीरियड से पहले, आफ्टर एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट के बाद, लेकिन टेन्योर से पहले उसको रिमूव करते हैं। सर अगर एक कंपनी से ज्यादा एक एमडी या मैनेजर को किसी दूसरे कंपनी में एमडी अगर अपॉइंट करना है, सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 का 3rd प्रोवाइजो। सर उसके अलावा भी बहुत सारे मजे आने वाले हैं सर, हमें मैं कह रहा हूं सर मजा आ जाएगा सर आपको। सेक्शन 186 के अंदर आप लोग देखोगे इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी के अंदर, सर वहां भी आप यूनानिमस रेजोल्यूशन होगा, मजा आएगा। सर बात करेंगे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की, क्या होगा? तो आने वाले एसएस के अंदर ना जान निकाल के रख देंगे सर, इतनी मेहनत कर देंगे कि एग्जाम का लेवल ही छोटा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास्ट ईयर बच्चों से पूछ लेना, सर ड्राफ्टिंग के फैन हो जाओगे आप, जैसे वो बच्चे फैन हैं। तो यस यार, जो मेरी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे लगता है यार, अच्छा एक मिनट और, आज के लेक्चर में जो कुछ पढ़ा एक बार रिवाइज कर ले, ऑल्दो कुछ नहीं पढ़ा, एक डेफिनेशन ही पढ़ी है। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट या एक्ट बोल लो ऑफ प्रिपरेशन, मतलब स्टेप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल का मतलब विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, डॉक्यूमेंट का मतलब सेक्शन 3 क्लॉज 18, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, मार्क, फिगर और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस व्हिच मे बी यूज्ड और व्हिच इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब एनी डॉक्यूमेंट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट 2 और मोर पार्टीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड। समझ में आ रहा है सर? तो ये सारा मैंने बस आप लोगों को आज करवाया है। सर पहले हमें लॉ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ड्राफ्टिंग लाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। सीएस की जिंदगी में अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो भी जरूरी है, जॉब में जाना है तो भी जरूरी है, वरना आपकी आंखों के सामने काम आउटसोर्स होगा, या आप प्रैक्टिस में होंगे तो आप उस काम के लिए आउटसोर्स करोगे तो पैसा जाएगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में, नालायक सीएस बोला जाएगा। तो कभी नहीं चाहता हूं मेरा बच्चा, मेरी फैमिली का कोई भी बच्चा ऐसा बने। तो सर ज्यादा लेंथ आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, पहला लेक्चर है, हो सकता है कोई बच्चा अब एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा भी हो, आप लोगों की सीटिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। आने वाली क्लासेस कल मेरी कोशिश रहेगी 1.30 मिनट की क्लास लेना, फिर टाइम के साथ साथ क्लासेस को बढ़ाना। तो तैयार रहना यार, कल फिर हम लोग वही सेम 7 बजे इवनिंग में मिलने वाले हैं। तो आई गेस 7 या 8 जो भी जनवरी आप लोगों के लिए होगी। गवर्नेंस लेक्चर भी मैंने ऐसे ही डाले सर, पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी मेहनत के साथ जान लगा दी है। सेक्रेटेरियल ऑडिट भी, MCDS
भी और आरसीडी भी मेरा बैक टू बैक आने वाला है, एंजॉय करेंगे यार। चलो जी, मिलते हैं जी। उम्मीद है मेरी फैमिली के सारे बच्चों को मेरे लेक्चर अच्छा लगा होगा। जिसको कोई भी कमी लगे तो प्लीज मुझे समझाना, आपका भाई हूं यार, जो आप समझाओगे मैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट जरूर करूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।